दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बन चुका है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निम्रा की अब हकीकत रिवील हो चुकी है और अब बारी है सिकंदर की हकीकत को रिवील होने का। तो नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर की हकीकत बहुत जल्द रिवील होने वाली है और फिर इसके बाद आ जानी है अरमीन बेगम की हकीकत और वो भी सबके सामने खुलेगी। और फिर इसके बाद हकीकत खुलेगी तो अलीज़े की हकीकत खुलेगी। क्योंकि यहाँ पर अलीज़े की हकीकत इस तरह से खुलेगी कि अलीज़े अनुशे की बहन है और अलीज़े ने हमज़ा के साथ शादी इसलिए की ताकि वो उसके घर में आ जाए, सिकंदर के करीब हो जाए और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुशे का बदला ले सके। तो यहाँ पर हमज़ा भी फिर अलीज़े से थोड़ा बदजन हो जाएगा और ख़फा भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही समझता है कि अलीज़े भी उससे मोहब्बत करती है। लेकिन दरअसल अलीज़े उससे तो मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ़ इस वजह से उनके साथ शादी की कि वो सिकंदर के घर आ जाएगी और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुशा का बदला ले लेगी। लेकिन यहाँ पर हमज़ा को जब ये सब पता चलेगा तो हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और वो अपनी बीवी से नाराज़ हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो अपनी बीवी को भी अपने घर से निकाल दे, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपने मुझसे क्यों ये हकीकत छुपाई कि तुम अनुशे की बहन हो। मैंने कई बार तुमसे पूछा भी कि जिस मोबाइल में तुम किसी लड़की की वीडियोस वगैरह देख के रोती रहती हो, लेकिन तुमने उसके बारे में मुझे एक भी बात नहीं बताई। मैंने कई बार आपसे पूछने की कोशिश की, पूछा भी, लेकिन आपने बात को टाल मटोल कर दिया और मुझे कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर वो बदजन हो जाएगा अपनी बीवी से। तो दूसरी तरफ सिकंदर की भी हकीकत जब नेक्स्ट एपिसोड में रिवील होगी तो यहाँ पर फरीद साहब को अपने बेटे से नफ़रत होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमज़ा को भी यकीन नहीं आएगा कि उसका भाई इतना भी गिरा हुआ हो सकता है कि वो दूसरों की बहनों और दूसरों की बेटियों के बारे में इस तरह सोचता है। फरीद साहब और हमज़ा यही समझेगा कि आज जो उनकी बेटी और बहन के साथ हुआ है हमज़ा की, ये सिर्फ़ और सिर्फ सिकंदर की गुनाहों का नतीजा है। क्योंकि सिकंदर ख़ुद दूसरों की बेटियों के साथ, दूसरों की बहनों के साथ यही अमल करता रहा और आज यही सब कुछ, वही सब कुछ आज इनकी अपनी बहन पर आन पड़ी है। तो यहाँ पर वो अपने भाई से नफ़रत करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं समझते थे। अलीज़ी ने कई बार उनके घर में रिवील करने की कोशिश की कि सिकंदर ऐसा है, वो दूसरों की बहनों के साथ इस तरह से करता है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो सब यही कहते थे कि सिकंदर भला ऐसे नहीं हो सकता, वो किसी की बहन के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब जब दायम उसकी हकीकत सबके सामने रख कर के देगा तो तब उनकी आंखें खुलेगी कि वाकई अलीज़ी सच कहती थी कि सिकंदर वाकई बुरा है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि अरमीन बेगम की भी हकीकत खुलेगी कि उस गोदाम में आग लगवाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमज़ा की अपनी सगी माँ अरमीन बेगम है। तो हमज़ा को अपनी माँ से नफ़रत हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये हकीकत भी खुलेगी कि हमज़ा की जो होने वाला बच्चा था उसको गिराने और मरवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी। क्योंकि सीढ़ियों से नीचे गिराने वाली अलीज़े को कोई और नहीं बल्कि अरमीन बेगम ही थी। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में भी वो वीडियो आ जाएगी जो कि वो कैमरेस हमज़ा ने अपने घर में लगवाए थे। जब उस दिन चोरी की वारदात हुई थी तो हाँ, सिकंदर परेशान हो गया था, तो इसीलिए हमज़ा ने अपने घर में सीसीटीवी फुटेज लगाए थे, सीसीटीवी कैमरेज लगाए थे। तो इसी वजह से उन कैमरों में अरमीन बेगम साफ नज़र आ जाएगी और उनकी हकीकत हमज़ा के सामने आ जाएगी। तो हमज़ा अपनी माँ से कहेगा कि मम्मा, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं। आप अलीज़ी से नफ़रत में इतने आगे बढ़ गई कि आपने मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। आपने उसे तकलीफ़ देने के लिए मेरे बच्चे को मरवा दिया। मेरे उस बच्चे को जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं था, लेकिन तुमने उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। अब देखो, अगर आप वो अमल न करती तो आज मेरा बच्चा होता, बड़ा होता,
तो हम उनके साथ खेल रहे होते, लेकिन आपने मेरे साथ वो किया। लेकिन यही नहीं, आपने मेरे गोदाम में आग लगवा दी, मुझे इतना नुकसान पहुंचाया कि मेरा कंपनी बिल्कुल दिवालिया होने वाला था। अगर डैड वो प्लॉट न बेचता, मुझे वो पैसे न देते, तो अब तक मैं शायद सड़कों पे आ जाता, मैं भीख मांग रहा होता। मामा, आपने ठीक नहीं किया, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से तमाम तर लोगों की हकीकत आ जाएगी सबके सामने। तो इसीलिए ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निम्रा की अब हकीकत रिवील हो चुकी है और अब बारी है सिकंदर की हकीकत को रिवील होने का। तो नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर की हकीकत बहुत जल्द रिवील होने वाली है और फिर इसके बाद आ जानी है अरमीन बेगम की हकीकत, और वो भी सबके सामने खुलेगी। और फिर इसके बाद हकीकत खुलेगी तो अलीज़े की हकीकत खुलेगी, क्योंकि यहाँ पर अलीज़े की हकीकत इस तरह से खुलेगी कि अलीज़े अनुशे की बहन है, और अलीज़े ने हमज़ा के साथ शादी इसलिए की ताकि वो उसके घर में आ जाए, सिकंदर के करीब हो जाए और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुशे का बदला ले सके। तो यहाँ पर हमज़ा भी फिर अलीज़े से थोड़ा बदजन हो जाएगा और ख़फा भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही समझता है कि अलीज़े भी उससे मोहब्बत करती है, लेकिन दरअसल अलीज़े उससे तो मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ़ इस वजह से उनके साथ शादी की कि वो सिकंदर के घर आ जाएगी और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुशा का बदला ले लेगी। लेकिन यहाँ पर हमज़ा को जब ये सब पता चलेगा, तो हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और वो अपनी बीवी से नाराज़ हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो अपनी बीवी को भी अपने घर से निकाल दे, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपने मुझसे क्यों ये हकीकत छुपाई कि तुम अनुशा की बहन हो। मैंने कई बार तुमसे पूछा भी कि जिस मोबाइल में तुम किसी लड़की की वीडियोस वगैरह देख के रोती रहती हो, लेकिन तुमने उसके बारे में मुझे एक भी बात नहीं बताई। मैंने कई बार आपसे पूछने की कोशिश की, पूछा भी, लेकिन आपने बात को टाल मटोल कर दिया और मुझे कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर वो बदजन हो जाएगा अपनी बीवी से। तो दूसरी तरफ सिकंदर की भी हकीकत जब नेक्स्ट एपिसोड में रिवील होगी, तो यहाँ पर फरीद साहब को अपने बेटे से नफ़रत होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरी तरफ हमज़ा को भी यकीन नहीं आएगा कि उसका भाई इतना भी गिरा हुआ हो सकता है कि वो दूसरों की बहनों और दूसरों की बेटियों के बारे में इस तरह सोचता है। फरीद साहब और हमज़ा यही समझेगा कि आज जो उनकी बेटी और बहन के साथ हुआ है हमज़ा की, ये सिर्फ़ और सिर्फ सिकंदर की गुनाहों का नतीजा है, क्योंकि सिकंदर ख़ुद दूसरों की बेटियों के साथ, दूसरों की बहनों के साथ यही अमल करता रहा, और आज यही सब कुछ, वही सब कुछ आज इनकी अपनी बहन पर आन पड़ी है। तो यहाँ पर वो अपने भाई से नफ़रत करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं समझते थे। अलीज़े ने कई बार उनके घर में रिवील करने की कोशिश की कि सिकंदर ऐसा है, वो दूसरों की बहनों के साथ इस तरह से करता है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो सब यही कहते थे कि सिकंदर भला ऐसे नहीं हो सकता, वो किसी की बहन के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब जब दायम उसकी हकीकत सबके सामने रख कर के देगा, तो तब उनकी आंखें खुलेगी कि वाकई अलीज़े सच कहती थी कि सिकंदर वाकई बुरा है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि अरमीन बेगम की भी हकीकत खुलेगी कि उस गोदाम में आग लगवाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमज़ा की अपनी सगी माँ अरमीन बेगम है। तो हमज़ा को अपनी माँ से नफ़रत हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये हकीकत भी खुलेगी कि हमज़ा की जो होने वाला बच्चा था, उसको गिराने और मरवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी, क्योंकि सीढ़ियों से नीचे गिराने वाली अलीज़े को कोई और नहीं बल्कि अरमीन बेगम ही थी। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में भी वो वीडियो आ जाएगी जो कि वो कैमरेस हमज़ा ने अपने घर में लगवाए थे। जब उस दिन चोरी की वारदात हुई थी, तो हाँ, सिकंदर परेशान हो गया था,
तो इसीलिए हमज़ा ने अपने घर में सीसीटीवी फुटेज लगाए थे, सीसीटीवी कैमरेज लगाए थे। तो इसी वजह से उन कैमरों में अरमीन बेगम साफ नज़र आ जाएगी और उनकी हकीकत हमज़ा के सामने आ जाएगी। तो हमज़ा अपनी माँ से कहेगा कि मम्मा, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं। आप अलीज़ी से नफ़रत में इतने आगे बढ़ गई कि आपने मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। आपने उसे तकलीफ़ देने के लिए मेरे बच्चे को मरवा दिया। मेरे उस बच्चे को जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं था, लेकिन तुमने उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। अब देखो, अगर आप वो अमल न करती तो आज मेरा बच्चा होता, बड़ा होता, तो हम उनके साथ खेल रहे होते। लेकिन आपने मेरे साथ वो किया। लेकिन यही नहीं, आपने मेरे गोदाम में आग लगवा दी, मुझे इतना नुकसान पहुंचाया कि मेरा कंपनी बिल्कुल दिवालिया होने वाला था। अगर डैड वो प्लॉट न बेचता, मुझे वो पैसे न देते, तो अब तक मैं शायद सड़कों पे आ जाता, मैं भीख मांग रहा होता। मामा, आपने ठीक नहीं किया, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से तमाम तर लोगों की हकीकत आ जाएगी सबके सामने। तो इसीलिए ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निम्रा की अब हकीकत रिवील हो चुकी है और अब बारी है सिकंदर की हकीकत को रिवील होने का। तो नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर की हकीकत बहुत जल्द रिवील होने वाली है और फिर इसके बाद आ जानी है अरमीन बेगम की हकीकत, और वो भी सबके सामने खुलेगी। और फिर इसके बाद हकीकत खुलेगी तो अलीज़े की हकीकत खुलेगी, क्योंकि यहाँ पर अलीज़े की हकीकत इस तरह से खुलेगी कि अलीज़े अनुशे की बहन है और अलीज़े ने हमज़ा के साथ शादी इसलिए की ताकि वो उसके घर में आ जाए, सिकंदर के करीब हो जाए और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुशे का बदला ले सके। तो यहाँ पर हमज़ा भी फिर अलीज़े से थोड़ा बदजन हो जाएगा और ख़फा भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही समझता है कि अलीज़े भी उससे मोहब्बत करती है। लेकिन दरअसल अलीज़े उससे तो मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ़ इस वजह से उनके साथ शादी की कि वो सिकंदर के घर आ जाएगी और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुशा का बदला ले लेगी। लेकिन यहाँ पर हमज़ा को जब ये सब पता चलेगा तो हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और वो अपनी बीवी से नाराज़ हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो अपनी बीवी को भी अपने घर से निकाल दे, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपने मुझसे क्यों ये हकीकत छुपाई कि तुम अनुशा की बहन हो। मैंने कई बार तुमसे पूछा भी कि जिस मोबाइल में तुम किसी लड़की की वीडियोस वगैरह देख के रोती रहती हो, लेकिन तुमने उसके बारे में मुझे एक भी बात नहीं बताई। मैंने कई बार आपसे पूछने की कोशिश की, पूछा भी, लेकिन आपने बात को टाल मटोल कर दिया और मुझे कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर वो बदजन हो जाएगा अपनी बीवी से। तो दूसरी तरफ सिकंदर की भी हकीकत जब नेक्स्ट एपिसोड में रिवील होगी तो यहाँ पर फरीद साहब को अपने बेटे से नफ़रत होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमज़ा को भी यकीन नहीं आएगा कि उसका भाई इतना भी गिरा हुआ हो सकता है कि वो दूसरों की बहनों और दूसरों की बेटियों के बारे में इस तरह सोचता है। फरीद साहब और हमज़ा यही समझेगा कि आज जो उनकी बेटी और बहन के साथ हुआ है हमज़ा की, ये सिर्फ़ और सिर्फ सिकंदर की गुनाहों का नतीजा है, क्योंकि सिकंदर ख़ुद दूसरों की बेटियों के साथ, दूसरों की बहनों के साथ यही अमल करता रहा और आज यही सब कुछ, वही सब कुछ आज इनकी अपनी बहन पर आन पड़ी है। तो यहाँ पर वो अपने भाई से नफ़रत करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं समझते थे। अलीज़ी ने कई बार उनके घर में रिवील करने की कोशिश की कि सिकंदर ऐसा है, वो दूसरों की बहनों के साथ इस तरह से करता है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो सब यही कहते थे कि सिकंदर भला ऐसे नहीं हो सकता, वो किसी की बहन के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब जब दायम उसकी हकीकत सबके सामने रख कर के देगा तो तब उनकी आंखें खुलेगी कि वाकई अलीज़ी सच कहती थी कि सिकंदर वाकई बुरा है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि अरमीन बेगम की भी हकीकत खुलेगी कि उस गोदाम में आग लगवाने वाली कोई और नहीं बल्कि
हमज़ा की अपनी सगी माँ अरमीन बेगम है, तो हमज़ा को अपनी माँ से नफ़रत हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये हकीकत भी खुलेगी कि हमज़ा की जो होने वाला बच्चा था, उसको गिराने और मरवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी। क्योंकि सीढ़ियों से नीचे गिराने वाली अलीज़े को कोई और नहीं बल्कि अरमीन बेगम ही थी। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में भी वो वीडियो आ जाएगी जो कि वो कैमरेज़ हमज़ा ने अपने घर में लगवाए थे। जब उस दिन चोरी की वारदात हुई थी, तो हाँ, सिकंदर परेशान हो गया था, तो इसीलिए हमज़ा ने अपने घर में सीसीटीवी फुटेज लगाए थे, सीसीटीवी कैमरेज़ लगाए थे। तो इसी वजह से उन कैमरों में अरमीन बेगम साफ नज़र आ जाएगी और उनकी हकीकत हमज़ा के सामने आ जाएगी। तो हमज़ा अपनी माँ से कहेगा कि मम्मा, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। आप अलीज़े से नफ़रत में इतने आगे बढ़ गई कि आपने मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। आपने उसे तकलीफ़ देने के लिए मेरे बच्चे को मरवा दिया। मेरे उस बच्चे को जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं था, लेकिन तुमने उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। अब देखो, अगर आप वो हमल ना करती तो आज मेरा बच्चा होता, बड़ा होता, तो हम उनके साथ खेल रहे होते। लेकिन आपने मेरे साथ वो किया। लेकिन यही नहीं, आपने मेरे गोदाम में आग लगवा दी, मुझे इतना नुकसान पहुंचाया कि मेरा कंपनी बिल्कुल दिवालिया होने वाला था। अगर डैड वो प्लॉट न बेचता, मुझे वो पैसे न देते, तो अब तक मैं शायद सड़कों पे आ जाता, मैं भीख मांग रहा होता। मामा, आपने ठीक नहीं किया, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से तमाम तर लोगों की हकीकत आ जाएगी सबके सामने। तो इसीलिए ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निम्रा की अब हकीकत रिवील हो चुकी है और अब बारी है सिकंदर की हकीकत को रिवील होने का। तो नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर की हकीकत बहुत जल्द रिवील होने वाली है और फिर इसके बाद आ जानी है अरमीन बेगम की हकीकत और वो भी सबके सामने खुलेगी। और फिर इसके बाद हकीकत खुलेगी तो अलीज़े की हकीकत खुलेगी, क्योंकि यहाँ पर अलीज़े की हकीकत इस तरह से खुलेगी कि अलीज़े अनुशे की बहन है और अलीज़े ने हमज़ा के साथ शादी इसलिए की ताकि वो उसके घर में आ जाए, सिकंदर के करीब हो जाए और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुशे का बदला ले सके। तो यहाँ पर हमज़ा भी फिर अलीज़े से थोड़ा बदजन हो जाएगा और ख़फा भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही समझता है कि अलीज़े भी उससे मोहब्बत करती है। लेकिन दरअसल अलीज़े उससे तो मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ़ इस वजह से उनके साथ शादी की कि वो सिकंदर के घर आ जाएगी और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुशा का बदला ले लेगी। लेकिन यहाँ पर हमज़ा को जब ये सब पता चलेगा, तो हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और वो अपनी बीवी से नाराज़ हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि वो अपनी बीवी को भी अपने घर से निकाल दे, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपने मुझसे क्यों ये हकीकत छुपाई कि तुम अनुशा की बहन हो। मैंने कई बार तुमसे पूछा भी कि जिस मोबाइल में तुम किसी लड़की की वीडियोस वगैरह देख के रोती रहती हो, लेकिन तुमने उसके बारे में मुझे एक भी बात नहीं बताई। मैंने कई बार आपसे पूछने की कोशिश की, पूछा भी, लेकिन आपने बात को टाल मटोल कर दिया और मुझे कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर वो बदजन हो जाएगा अपनी बीवी से। तो दूसरी तरफ सिकंदर की भी हकीकत जब नेक्स्ट एपिसोड में रिवील होगी, तो यहाँ पर फरीद साहब को अपने बेटे से नफ़रत होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर दूसरी तरफ हमज़ा को भी यकीन नहीं आएगा कि उसका भाई इतना भी गिरा हुआ हो सकता है कि वो दूसरों की बहनों और दूसरों की बेटियों के बारे में इस तरह सोचता है। फरीद साहब और हमज़ा यही समझेगा कि आज जो उनकी बेटी और बहन के साथ हुआ है हमज़ा की, ये सिर्फ़ और सिर्फ सिकंदर की गुनाहों का नतीजा है, क्योंकि सिकंदर ख़ुद दूसरों की बेटियों के साथ, दूसरों की बहनों के साथ यही अमल करता रहा और आज यही सब कुछ, वही सब कुछ आज इनकी अपनी बहन पर आन पड़ी है। तो यहाँ पर वो अपने भाई से नफ़रत करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि
वो नहीं समझते थे। अलीज़ा ने कई बार उनके घर में रिवील करने की कोशिश की कि सिकंदर ऐसा है, वो दूसरों की बहनों के साथ इस तरह से करता है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो सब यही कहते थे कि सिकंदर भला ऐसे नहीं हो सकता, वो किसी की बहन के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब जब दायम उसकी हकीकत सबके सामने रख कर के देगा, तो तब उनकी आंखें खुलेगी कि वाकई अलीज़ा सच कहती थी कि सिकंदर वाकई बुरा है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि अरमीन बेगम की भी हकीकत खुलेगी कि उस गोदाम में आग लगवाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमज़ा की अपनी सगी माँ अरमीन बेगम है। तो हमज़ा को अपनी माँ से नफ़रत हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये हकीकत भी खुलेगी कि हमज़ा की जो होने वाला बच्चा था, उसको गिराने और मरवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी। क्योंकि सीढ़ियों से नीचे गिराने वाली अलीज़ा को कोई और नहीं बल्कि अरमीन बेगम ही थी। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में भी वो वीडियो आ जाएगी जो कि वो कैमरेस हमज़ा ने अपने घर में लगवाए थे। जब उस दिन चोरी की वारदात हुई थी, तो हाँ, सिकंदर परेशान हो गया था, तो इसीलिए हमज़ा ने अपने घर में सीसीटीवी फुटेज लगाए थे, सीसीटीवी कैमरेज लगाए थे। तो इसी वजह से उन कैमरों में अरमीन बेगम साफ नज़र आ जाएगी और उनकी हकीकत हमज़ा के सामने आ जाएगी। तो हमज़ा अपनी माँ से कहेगा कि मम्मा, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं। आप अलीज़ा से नफ़रत में इतने आगे बढ़ गई कि आपने मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। आपने उसे तकलीफ़ देने के लिए मेरे बच्चे को मरवा दिया। मेरे उस बच्चे को जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं था, लेकिन तुमने उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। अब देखो, अगर आप वो अमल ना करती, तो आज मेरा बच्चा होता, बड़ा होता, तो हम उनके साथ खेल रहे होते। लेकिन आपने मेरे साथ वो किया। लेकिन यही नहीं, आपने मेरे गोदाम में आग लगवा दी, मुझे इतना नुकसान पहुंचाया कि मेरा कंपनी बिल्कुल दिवालिया होने वाला था। अगर डैड वो प्लॉट न बेचता, मुझे वो पैसे न देते, तो अब तक मैं शायद सड़कों पे आ जाता, मैं भीख मांग रहा होता। मामा, आपने ठीक नहीं किया, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से तमाम तर लोगों की हकीकत आ जाएगी सबके सामने। तो इसीलिए ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निम्रा की अब हकीकत रिवील हो चुकी है और अब बारी है सिकंदर की हकीकत को रिवील होने का। तो नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर की हकीकत बहुत जल्द रिवील होने वाली है और फिर इसके बाद आ जानी है अरमीन बेगम की हकीकत और वो भी सबके सामने खुलेगी। और फिर इसके बाद हकीकत खुलेगी तो अलीज़े की हकीकत खुलेगी, क्योंकि यहाँ पर अलीज़े की हकीकत इस तरह से खुलेगी कि अलीज़े अनुशे की बहन है और अलीज़े ने हमज़ा के साथ शादी इसलिए की ताकि वो उसके घर में आ जाए, सिकंदर के करीब हो जाए और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुशे का बदला ले सके। तो यहाँ पर हमज़ा भी फिर अलीज़े से थोड़ा बदजन हो जाएगा और ख़फा भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही समझता है कि अलीज़े भी उससे मोहब्बत करती है, लेकिन दरअसल अलीज़ा उससे तो मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ़ इस वजह से उनके साथ शादी की कि वो सिकंदर के घर आ जाएगी और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुशा का बदला ले लेगी। लेकिन यहाँ पर हमज़ा को जब ये सब पता चलेगा, तो हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और वो अपनी बीवी से नाराज़ हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि वो अपनी बीवी को भी अपने घर से निकाल दे, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपने मुझसे क्यों ये हकीकत छुपाई कि तुम अनुषा की बहन हो। मैंने कई बार तुमसे पूछा भी कि जिस मोबाइल में तुम किसी लड़की की वीडियोस वगैरह देख के रोती रहती हो, लेकिन तुमने उसके बारे में मुझे एक भी बात नहीं बताई। मैंने कई बार आपसे पूछने की कोशिश की, पूछा भी, लेकिन आपने बात को टाल मटोल कर दिया और मुझे कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर वो बदजन हो जाएगा अपनी बीवी से। तो दूसरी तरफ सिकंदर की भी हकीकत जब नेक्स्ट एपिसोड में रिवील होगी,
तो यहाँ पर फरीद साहब को अपने बेटे से नफ़रत होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमज़ा को भी यकीन नहीं आएगा कि उसका भाई इतना भी गिरा हुआ हो सकता है कि वो दूसरों की बहनों और दूसरों की बेटियों के बारे में इस तरह सोचता है। फरीद साहब और हमज़ा यही समझेगा कि आज जो उनकी बेटी और बहन के साथ हुआ है हमज़ा की, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सिकंदर की गुनाहों का नतीजा है, क्योंकि सिकंदर ख़ुद दूसरों की बेटियों के साथ, दूसरों की बहनों के साथ यही अमल करता रहा और आज यही सब कुछ, वही सब कुछ आज इनकी अपनी बहन पर आन पड़ी है। तो यहाँ पर वो अपने भाई से नफ़रत करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं समझते थे। अलीज़ी ने कई बार उनके घर में रिवील करने की कोशिश की कि सिकंदर ऐसा है, वो दूसरों की बहनों के साथ इस तरह से करता है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो सब यही कहते थे कि सिकंदर भला ऐसे नहीं हो सकता, वो किसी की बहन के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब जब दायम उसकी हकीकत सबके सामने रख कर के देगा, तो तब उनकी आंखें खुलेगी कि वाकई अलीज़ी सच कहती थी कि सिकंदर वाकई बुरा है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि अरमीन बेगम की भी हकीकत खुलेगी कि उस गोदाम में आग लगवाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमज़ा की अपनी सगी माँ अरमीन बेगम है। तो हमज़ा को अपनी माँ से नफ़रत हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये हकीकत भी खुलेगी कि हमज़ा की जो होने वाला बच्चा था, उसको गिराने और मरवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी, क्योंकि सीढ़ियों से नीचे गिराने वाली अलीज़ी को कोई और नहीं बल्कि अरमीन बेगम ही थी। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में भी वो वीडियो आ जाएगी जो कि वो कैमरेस हमज़ा ने अपने घर में लगवाए थे। जब उस दिन चोरी की वारदात हुई थी, तो हाँ, सिकंदर परेशान हो गया था, तो इसीलिए हमज़ा ने अपने घर में सीसीटीवी फुटेज लगाए थे, सीसीटीवी कैमरेज लगाए थे। तो इसी वजह से उन कैमरों में अरमीन बेगम साफ नज़र आ जाएगी और उनकी हकीकत हमज़ा के सामने आ जाएगी। तो हमज़ा अपनी माँ से कहेगा कि मम्मा, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं। आप अलीज़ी से नफ़रत में इतने आगे बढ़ गई कि आपने मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। आपने उसे तकलीफ़ देने के लिए मेरे बच्चे को मरवा दिया। मेरे उस बच्चे को जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं था, लेकिन तुमने उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। अब देखो, अगर आप वो अमल ना करती, तो आज मेरा बच्चा होता, बड़ा होता, तो हम उनके साथ खेल रहे होते। लेकिन आपने मेरे साथ वो किया। लेकिन यही नहीं, आपने मेरे गोदाम में आग लगवा दी, मुझे इतना नुकसान पहुंचाया कि मेरा कंपनी बिल्कुल दिवालिया होने वाला था। अगर डैड वो प्लॉट न बेचता, मुझे वो पैसे न देते, तो अब तक मैं शायद सड़कों पे आ जाता, मैं भीख मांग रहा होता। मामा, आपने ठीक नहीं किया, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। तो इस तरह से तमाम तर लोगों की हकीकत आ जाएगी सबके सामने। तो इसीलिए ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बन चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निम्रा की अब हकीकत रिवील हो चुकी है और अब बारी है सिकंदर की हकीकत को रिवील होने का। तो नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर की हकीकत बहुत जल्द रिवील होने वाली है और फिर इसके बाद आ जानी है अरमीन बेगम की हकीकत, और वो भी सबके सामने खुलेगी। और फिर इसके बाद हकीकत खुलेगी तो अलीज़े की हकीकत खुलेगी, क्योंकि यहाँ पर अलीज़े की हकीकत इस तरह से खुलेगी कि अलीज़े अनुषे की बहन है और अलीज़े ने हमज़ा के साथ शादी इसलिए की ताकि वो उसके घर में आ जाए, सिकंदर के करीब हो जाए और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुषे का बदला ले सके। तो यहाँ पर हमज़ा भी फिर अलीज़े से थोड़ा बदजन हो जाएगा और ख़फा भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही समझता है कि अलीज़े भी उससे मोहब्बत करती है, लेकिन दरअसल अलीज़े उससे तो मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ़ इस वजह से उनके साथ शादी की कि वो सिकंदर के घर आ जाएगी और वो सिकंदर से अपनी बहन अनुषा का बदला ले लेगी। लेकिन यहाँ पर हमज़ा को जब ये सब पता चलेगा, तो हमज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा और वो अपनी बीवी से नाराज़ हो जाएगा
और ये भी हो सकता है कि वो अपनी बीवी को भी अपने घर से निकाल दे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि आपने मुझसे बे क्यों ये हकीकत छुपाई कि तुम अनुषा की बहन हो। मैंने कई बार तुमसे पूछा भी कि जिस मोबाइल में तुम किसी लड़की की वीडियोज़ वग़ैरह देख के रोती रहती हो, लेकिन तुमने उसके बारे में मुझे एक भी बात नहीं बताई। मैंने कई बार आपसे पूछने की कोशिश की, पूछा भी, लेकिन आपने बात को टाल-मटोल कर दिया और मुझे कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर वो बदज़न हो जाएगा अपनी बीवी से। तो दूसरी तरफ सिकंदर की भी हकीकत जब नेक्स्ट एपिसोड में रिवील होगी, तो यहाँ पर फ़रीद साहब को अपने बेटे से नफ़रत होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमज़ा को भी यकीन नहीं आएगा कि उसका भाई इतना भी गिरा हुआ हो सकता है कि वो दूसरों की बहनों और दूसरों की बेटियों के बारे में इस तरह सोचता है। फ़रीद साहब और हमज़ा यही समझेगा कि आज जो उनकी बेटी और बहन के साथ हुआ है हमज़ा की, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सिकंदर की गुनाहों का नतीजा है, क्योंकि सिकंदर ख़ुद दूसरों की बेटियों के साथ, दूसरों की बहनों के साथ यही अमल करता रहा और आज यही सब कुछ, वही सब कुछ आज इनकी अपनी बहन पर आन पड़ी है। तो यहाँ पर वो अपने भाई से नफ़रत करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं समझते थे। अलीज़ी ने कई बार उनके घर में रिवील करने की कोशिश की कि सिकंदर ऐसा है, वो दूसरों की बहनों के साथ इस तरह से करता है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो सब यही कहते थे कि सिकंदर भला ऐसे नहीं हो सकता, वो किसी की बहन के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब जब दायम उसकी हकीकत सबके सामने रख कर के देगा, तो तब उनकी आंखें खुलेगी कि वाकई अलीज़ी सच कहती थी कि सिकंदर वाकई बुरा है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि अरमीन बेगम की भी हकीकत खुलेगी कि उस गोदाम में आग लगवाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमज़ा की अपनी सगी माँ अरमीन बेगम है। तो हमज़ा को अपनी माँ से नफ़रत हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये हकीकत भी खुलेगी कि हमज़ा की जो होने वाला बच्चा था, उसको गिराने और मरवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी माँ थी, क्योंकि सीढ़ियों से नीचे गिराने वाली अलीज़ी को कोई और नहीं बल्कि अरमीन बेगम ही थी। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में भी वो वीडियो आ जाएगी जो कि वो कैमरेस हमज़ा ने अपने घर में लगवाए थे। जब उस दिन चोरी की वारदात हुई थी, तो हाँ, सिकंदर परेशान हो गया था, तो इसीलिए हमज़ा ने अपने घर में सीसीटीवी फुटेज लगाए थे, सीसीटीवी कैमरेज लगाए थे। तो इसी वजह से उन कैमरों में अरमीन बेगम साहब नज़र आ जाएगी और उनकी हकीकत हमज़ा के सामने आ जाएगी। तो हमज़ा अपनी माँ से कहेगा कि मम्मा, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं। आप अलीज़ी से नफ़रत में इतने आगे बढ़ गई कि आपने मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। आपने उसे तकलीफ़ देने के लिए मेरे बच्चे को मरवा दिया। मेरे उस